हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 बोल। आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पामना आज रे आनंद भयो मारा सतगुरु आया पामना सतगुरु आया पामना परमेश्वर आया पामना सतगुरु आया ओम 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 प्रभु ओम ओम शिवजी ओम ओम लक्ष्मी देवी ओम 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 लक्ष्मी नारायण ओम ओम। बैठो। भीनमाल का मूल नाम था श्रीमाल। श्री लक्ष्मी जी ने स्थापना की थी। श्रीमाल वाले अब भीममाल वाले कहलाते हैं। तुमको एक काम करना पड़ेगा। मेरी बात मानोगे भाइया? मेरी बात मानोगी देवियां? भाई लोग मेरी बात मानोगे? जो मेरी बात मानने का वचन देते हाथ ऊपर करो। पक्का? चलो चलो सेवाधारी ले आओ बोरा। जो कुछ जेब में पैसा है मेरे को दे दो आदमी लोग। और माइया जो कुछ गहना गांठा है मेरे को दे दो। मानोगे? हाथ ऊपर करो तो। अच्छा पक्का? ये बात बाद में देखता हूं। पहले आंवले का शरबत पीने की बात मान लो। लाओ भाई आंवले का शरबत पिलाओ इनको। रुपया पैसा की बात। ये आंवले का शरबत पिया गया तो बस हो गया। आंवले के शरबत में बहुत फायदे होते हैं। खून बनता है, वीर्य बनता है, ओज बनता है। 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारी मिटती है। पित्त की बीमारी मिटती है। बूढ़ा भी पिए ना तो जुआनी आ जावे। बूढ़ा भी रोज पीवे ना 10-15 ग्राम आंवले का रस, जुआन हो जा। और जुआन पीवे तो बुढ़ा होवे ही नहीं जल्दी। मैं 74 साल का जुआन हूं कि नहीं हूं? आंवले की बड़ी महिमा है। ये भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल नाम था। बोलते हैं लक्ष्मी जी ने इस जगह की स्थापना की थी। और कवि माघ का यहां जन्मभूमि हुई। यहां के लोगों में भगवान की भक्ति थोड़ी बहुत सेवा साधना है, लेकिन यहां के लोगों को सत्संग बहुत देर से मिल गया। और सत्संग देर से मिला इसलिए पानी वानी बरसना भी देर से होता है। अभी तुम लोग सत्संग सुनो और यहाँ के इलाके में बरसात करा दो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी भक्ति भगवान ने बहुत मान ली, स्वीकार। आप तो जोधपुर को नाम जानो है। जोधपुर से 60 किलोमीटर अजमेर के तरफ पिपाड़ है। पिपाड़ पीपा जी का राज था। तो मेरा सत्संग था। वर्षा ऋतु में तो बादल जा रहे थे पश्चिम के से पूरब के तरफ। मैं क्या बरसात बोले बाप जी 8 साल से अकाल है। मैं क्या तो जा रहे हैं, उनको बुलाओ। हे भगवान बरसात, ये बादल वापस आ जाए, इधर बरसात पड़े, पीपाड़ में बरसात पड़े, ऐसा मन में बोलो। उन्होंने बोला और मेरे को जो कुछ करना था मंत्र मैंने किया। ओ जोर से बमंडल चलाओ। ये तो मंडप उड़े। मैं क्या थोंबला पकड़ो, थोंबला पर ऊंचा नीचा हो गया। धमाधम धमाधम बरसात, मेघ गर्जन, बिजली चमके, पानी पानी नहीं पानी रहा तो रेला हलिया, कोई गया नहीं। पिपाड़वासी बरसात कर दिया। ऐसे भीनमाल वाले भी बरसात कर दो हैं। आज कल में परसों में 3 दिन के अंदर बरसात करो तो ठीक है,
नहीं तो फिर है हो गया। हाँ बरसात होनी चाहिए, पानी की तंगी है क्या? हाँ बेचारे भीनमाल श्रीमाल वाले हैं, लक्ष्मी जी का बनाया हुआ स्थापित किया हुआ है। तो थोड़ी देर चुपचाप बैठो और जीभ तालवे में लगाओ अथवा मन में ऐसे बोलो, हे भगवान भीनमाल और आसपास में बरसात कर दो, हे भगवान बरसात कर रहे हो, हे भगवान भीनमाल और आसपास में बरसात। खाली भीनमाल नहीं, आसपास के लोगों को भी फायदा नहीं। हाँ मन में बोलो थोड़ी देर, मैं फिर मंत्र करता हूं अंदर, सीधा टेलीफोन लगाता हूं। ऐसे कच्छ में भी अकाल था, रापर वालों ने भी बरसात कर दी, फिर बीकानेर में भी बहुत तंगी थी तो वहां भी कर दिया लोगों ने, श्री गंगानगर में भी कर दिया। 2005 में तो दिल्ली के गुड़गांव में लोगों ने बोला कि बाबा अब तो पानी 2-2 घंटा आता है, तंगी है। तो 15 से 17 अगस्त सत्संग था 2005 में, तो गुड़गांव वालों ने प्रार्थना किया तो बरसात कर दी उन्होंने। रापर में 6 और 7 सितंबर को था तो उन्होंने भी बरसात कर दी। पीपाड़ में 28 जुलाई 2006 में पीपाड़ वालों ने बरसात कर दी। फिर रामनारायण ढूंढी रेवेन्यू मंत्री राजस्थान का, वो दौड़ते दौड़ते आए कि हमारे चुनाव इलाके में अकाल पड़ गया है। मैं क्या मैं तो नहीं आ सकूंगा, मेरे ब्राह्मण को भेजता हूँ, आप लोग प्रार्थना करना। तो फिर वो रामनारायण ढूंढी रेवेन्यू मंत्री राजस्थान सरकार, उनके यहाँ भी भगवान के की दया से बरसात हो गई। बीकानेर में 29 से 31 अगस्त सत्संग था 2006 में, और बीकानेर वालों ने भी प्रार्थना किया और भगवान ने बरसात कर दी। फिर अगले साल अगस्त मास में जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी में दत्त महाराज पथमेड़ा वाले आए मेरे पास। हम भी 1-2 बार उधर गए थे, जो भी हमको भगवान ने प्रेरणा किया थोड़ी गायों की सेवा करते, तो हमने जो कुछ हुआ भगवान की चीज भगवान के गायों के लिए करा। तो उनको मेरे प्रति भाव था कि बापू हमारे को कर देंगे। तो बोले बाप जी कि 15,000 रुपया साल में एक गाय का खर्चा हुए, 14-15,000। एक मेंबर 10 गाय 20 गाय का मेंबर बने तो 150 करोड़ रुपया बेड़ा करना है। 150 करोड़, 150-200 करोड़ आप करवा दो। तो मैं सोचा कि मैं तो मांगना तो मेरा स्वभाव नहीं है, अब गायों के लिए बोलते हो तो गाय तुम्हारी किधर है? बोले पथमेड़ा में है, फलाना में है, इधर है उधर है। मैं क्या जिधर जिधर तुम्हारी गाय है उधर उधर मेरा ब्राह्मण भेजता हूँ, और भगवान की दया हो जाए तो 200 करोड़ 150 करोड़ का चारा कहाँ से खरीदेंगे और 200 करोड़ कैसे बेड़ा होगा। वो जरा दया करेगा तो 200 करोड़ तो क्या तुम्हारी गाय को तो मिलेगा, दूसरों की गाय भैंस को भी मिलेगा। तो उन्होंने बता दिया। तो अगले साल जन्माष्टमी के दूसरे दिन वो आए थे, फिर हमारा आदमी गया और उसने वो ब्राह्मण अभी इधर ही है, वो ब्राह्मण को मैं भेजा था। तो जिधर जिधर उनकी गाय थी पथमेड़ा में, इधर सांचोर, इधर उधर ऐसी बरसात हुई कि राजस्थान अकाल की चपेट से बाहर निकल गया। तो आपके हृदय में भगवान की जो श्रद्धा है वो भगवान सुन लेते, और भगवान इतने दयालु हैं कि हम कितना बोलेंगे। भगवान कितने दयालु हैं वो भगवान भी नहीं जानते, तो हम क्या करें। भगवान इतने समर्थ है कि भगवान कोई ठा नहीं है। भगवान इतने बड़े इतने महान है कि भगवान कोई पता नहीं। तो मेरे को आपको क्या पता, भगवान की लीला भगवान भी नहीं जान सके,
भगवान के नाम की महिमा भगवान को ही नहीं पता। बोलो राम न सके नाम गुण गाई, रामायण में आया। भगवान अपने नाम की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते, नहीं बता सकते, ऐसे भगवान है। आपको मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ, भगवान साक्षी है। व्यासपीठ पर झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, प्रभाव नाश होता है। महाराष्ट्र में बम्बई है, बम्बई तो होली के कुछ दिन पहले हमने केसुरे के फूलों का रंग छाटा। तो मुंबई में तो पानी की तंगी नहीं थी, लेकिन वो चैनल वालों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए विदेशी लोगों ने पैसे देते हैं, तो अरे बापू ने तो पानी का बिगाड़ कर दिया, लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। अब मुंबई में तो कोई तरसता नहीं, तो दिखाया उधर खटवा तहसील सितारा जिले महाराष्ट्र का, जो 2-2 साल से अकाल था, टैंकर आता था 5-5 रुपए में एक देगड़ी पानी देता, एक मटकी, उधर का दिखाया और बोले बापू तो पानी रंग छांटते ऐसा। हमने तो आधा टैंकर रंग छांटा, 3,500 लीटर हुआ होगा, थोड़ा बच गया था। तो फिर ऐसा वैसा बदनाम किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, भगवान ने ऐसा किया कि जहां अकाल था टैंकर से पानी आता था। पूसे गांव के पास विक्टोरिया रानी ने के शासन में बना था तालाब, वो तालाब इतना सूख गया कि बड़ी बड़ी दरारें पड़ी थी। वो विशाल नेर तालाब में पानी की तो बूंद नहीं, बड़े बड़े खाई खड्डे पड़ गए थे। हमारे साधकों ने 24 तारीख मई महीने की, चौमासा नहीं आया था, इस साल की बात है, अभी अगस्त है, 2 महीने पहले, मई महीने की 24 से 26 तारीख हमारे साधकों ने वहां हवन किया, भगवान को प्रार्थना किया। ओ महाराज, एक दिन तो किया, दूसरे दिन तीसरे दिन बरसात ऐसी धमाधम पड़ी कि वहां के कुएं छलकने लगे, बावड़ियां तालाब, और तालाब भी 1/3 बड़ा तालाब था, वो भी भर गया। और वो आपको अभी दिखा भी सकते हैं, ये देखना टीवी में दिखाएंगे आपको। इसी साल की बात है, आज से 2.5 महीने पहले महाराष्ट्र में। मार्च माह में मुंबई ऐरोली में आयोजित बड़ी कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने पूज्य बापूजी के लिए अनर्गल बातें कही। इससे हमको बड़ा दुख हुआ। मंत्र विज्ञान के लिए कुछ चैनलों ने जो चुनौती दी, उसे हम सब साधकों ने स्वीकार कर लिया। सतारा जिले महाराष्ट्र में खटाव तहसील पिछले 2 सालों से सूखाग्रस्त है। यहाँ भयंकर अकाल के कारण लोगों को तथा जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं था। टैंकर से पानी आता था। उसे गांव के पास एक बड़ा तालाब है नीर, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। ये तालाब यहाँ के 400-500 साधकों ने मिलकर पंडाल लगाया और 24 से 26 मई तक त्रिकाल संध्या में श्री आशा रामायण पाठ, गुरु मंत्र का जप, सत्संग व हवन किया। पूज्य बापूजी की कृपा से पूर्णाहुति के समय अचानक बरसाती बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। तीसरे दिन कुछ ही मिनटों में घनघोर वर्षा होने लगी। पिछले 2 वर्षों से भीषण अकाल के कारण बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सभी लोग खुशी से नाचते हुए बारिश में भीगने लगे। वह बारिश चली तो ऐसी चली कि रात भर मूसलाधार वर्षा हुई। विक्टोरिया रानी के शासनकाल में बने यहाँ के विशाल नेर तालाब की बड़ी बड़ी दरारें भर गई। केवल पानी भर गया, में ही 1/3 तालाब भर गया। 4 दिन तक ऐसी बरसात हुई कि हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े सूखे नालों में भी बाढ़ आ गई। कई गांवों के सूखे कुएं और बावड़ियां पानी से भर गई।
सभी ने मंत्र विज्ञान का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा और कईयों ने आकर हमें धन्यवाद दिया। हमने उन सबको बताया कि धन्यवाद देने हैं तो पूज्य बापूजी को दो, जिनकी कृपा से मंत्र विज्ञान की महिमा हम सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। राम 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 राम। हरि 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 ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी आप हे मेघ देवता, हे इंद्र देवता बोलो, हे मेघ देवता, हे इंद्र देवता, हे वरुण देवता, हे महाकाली, भीनमाल और आसपास में वर्षा करने की कृपा करो। वर्षा हो, वर्षा हो। भीनमाल और आसपास के इलाकों में खुशहाली हो, वर्षा हो, वर्षा हो। हे महाकाली, हे मेघ राजा, हे इंद्र देवता, हे वरुण देवता, आपको प्रणाम हो। भीनमाल और आसपास के इलाकों में वर्षा हो, वर्षा हो। तुम ऐसा बोलते जाओ और मैं मंत्र करता हूँ। उनको जब टेलीफोन लगता है ना हमारा, वो करता हूँ। ब्राह्मण हवन चालू कर दे जल्दी से। अरविंद ब्राह्मण, इस इलाके में वर्षा हो जाए, अभी नहीं होवे, हाँ, फिर आराम से हो, अपना सत्संग पूरा हो जाए, बाद में जैसा भी भगवान को अनुकूल पड़े बरसात हो जाए। ऐसा नहीं शीघ्रम कुरु, शीघ्र नहीं बोलना, बरसात हो जाए बस। कभी कभी तत्काल शीघ्रम करूं तो तत्काल भी हो जाता है, तो फिर सत्संग में इसीलिए हम अनुभव से थोड़ा सावधान हो गए। ब्राह्मण जल्दी आहुतियां डालो और मंत्र जो तुमको बताया है गुप्त, और आप लोगों की भी प्रार्थना पहले की भगवान सुनेंगे। ओम ओम, मैं बोलता हूँ आप बोलना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओमकार मंत्र, ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, भीनमाल और आसपास के इलाकों में, भीनमाल और आसपास के इलाकों में वर्षा होने के लिए हम जप कर रहे हैं। वर्षा होने के लिए हम जप कर रहे हैं। आपकी प्रीति पाने के लिए भी जप करेंगे। आपकी प्रीति पाने के लिए भी जप करेंगे। ओम 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 ओम। ओठों में जपते जाओ। ओम 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 ओम। ये अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। वो इधर उधर का देवता सुने न सुने, ये तो तुरंत सुने। ओम 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 ओम। हृदय पवित्र होने लगेगा। ओम 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 ओम। भगवान प्रसन्न होने लगेंगे। हरि ओम 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 प्रभु। ओम ओम ओम। वर्षा हो प्रभु जी। ओम ओम ओम। दाता जी, भीनमाल और आसपास में वर्षा हो, वर्षा हो। ओम 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 ओम। हे कृपालु हरि, हर समय हो, हर दिल में हो, इसीलिए एक नाम आपका हरि भी है। हरि ओम 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 ओम।
हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम 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 वर्षा हो ओम ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम वर्षा हो होठ बंद अभी शरबत बैठे बैठे पीना है सबको। हरि ओम। एक अभी मैं बोलूंगा तब। अकल है तो बैठ जाओ। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। शरबत बांटना चालू करो। हरि ओम 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 ओम। ऊपर से पीना। ओम हरि ओम 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 शिव ओम 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 शंभु ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम। जल्दी जल्दी देते जा। ओम ओम रामा ओम श्यामा ओम लक्ष्मी ओम। ये तो श्रीमाल था, लक्ष्मी जी का स्थापित नगर है। समय जाने के बाद श्रीमाल में से भीमाल बन गया। ओम प्रभु ओम 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 श्रीमाल ओम 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 दाता। जल्दी छोरिया जल्दी बांटो। ओम श्यामा ओम शिव ओम शक्ति ओम भक्ति ओम दाता ओम हरि ओम 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 आनंद ओम।
प्रभु ओम 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 श्री ओम 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 श्रीमाल ओम 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 भीमाल ओम 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 दाता ओम 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 गुरुजी ओम 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 आनंद ओम ओम हरि ओम हरि ओम आनंद ओम। जिसने आंवले का रस पी लिया है पुण्यदायी भी है, आरोग्यदायी भी है, लंबी उम्र भी करता है ये आंवला। जिसने पी लिया हाथ ऊपर करो, पिया तो हाथ ऊपर करो, ठीक। जो बाकी है वे हाथ ऊपर करो, जिन्होंने नहीं पिया जहां बाकी है वहां पहुंच जाओ। बांटने वाले हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। मैं भी पी रहा हूं। चबा चबा के पीना चाहिए, जैसे खाते हैं ऐसे पीना चाहिए। जो बाकी है हाथ ऊपर करो तो सेवादारी पहुंच जाएंगे। आरती नहीं है लेकिन खड़े रहेंगे तो टमाटर बना देती आंख को गाल को। ओम 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 शिव जी ओम 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 शंभु ओम 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 कालिम ओम 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 कालिम ओम 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 क्लीम ओम ओम कालिम ओम ओम हरि ओम। यज्ञ के लिए भले आप करोड़ों रुपयों से भी जो पालन नहीं होता। मैं तो भीनमाल समिति को 10 बार शाबाश दूं। भगवान उनका भला करे कि कैसे भीनमाल वालों ने सत्संग का आयोजन करा के भीनमाल और आसपास के इलाकों का भला कर दिया और रग रग पवित्र हो गई। और ये उन बच्चों को कराना, बच्चे भीनमाल और आसपास के बड़े श्रीमाल वाले हो गए, बिल्कुल पक्का है।
ब्लड टेस्ट करने को दे आओ और ऐसा करे सप्ताह के बाद ब्लड टेस्ट कराओ, श्वेत कण बहुत बढ़ जाएंगे, आरोग्य के कण बहुत बढ़ जाएंगे। तुम्हारी रग रग पावन हो रही। कोई भी बाकी है तो कृपा करके हो गया सेवा। हो गया, सबको मिल गया। प्रभु हो, प्यारे हो, मेरे हो, दाता हो, शिव जी हो, राम जी हो, श्याम जी हो, काली हो, आनंद हो, कृष्ण कन्हैया वृंदावन की सत्संग में बात करना सखत मना है। सत्संग प्रभु ओम, प्यारे ओम, श्यामा ओम, रामा ओम, ओम आनंद ओम। शाबाश है। प्रभु ओम, प्यारे ओम, ओम ओम आनंद ओम, ओम दाता ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, अंतर्यामी, सबके स्वामी, हरि ओम। तुम्हारे कान में किसका नाम पड़ रहा है वो भगवान जानते, और तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते, और तुम्हारा देवता भी जानता। संसारी काम करने से तो जितना काम करो, जितनी मेहनत करो उतना फल होगा, और भगवान के कीर्तन में अपने मेहनत का फल नहीं, भगवान की उदारता का खजाना मिलता है। जैसे राजा को किसी कंगाल ने रूखा सूखा खिला दिया जंगल में, अब वो कंगाल राजा के पास जाएगा तो क्या राजा वो रूखा सूखा उतना ही खिलाएगा क्या? राजा तो अपने तरफ से दे देगा। ऐसे ही भगवान का नाम तो राजाओं का राजा है, उसके नाम की ताली बज रही है, उसके नाम का उच्चारण हो रहा है, रक्त तो पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, भाग्य की रेखाएं बदल रही है। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए थे, फिर वहां जिंदी हो गई। पूछा क्या हुआ? बोले यमपुरी में जमदूतों को देखा। मैं बोला मेरे को इधर का मंत्र लिया है, मैं दारू नहीं पिया, मांस नहीं खाया, मेरे को नरक में क्यों लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई बहुमल है? बोले नहीं, हमारा पति बहुमल नहीं है, दूसरा है, हेमी बाई तो मैं हूँ। तो बोले क्या नाम है? पे है पहलाज राय? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। तो भाई बोल देने? बोले हम बोलते नहीं है, पे है। वो बोलते बोलते गए, बोले हेमी बाई
प्रेम कुमार, बोले कुमार हटा के चंद लगाओ तो। अच्छा हेमी भाई प्रेमचंद, बोले हाँ। यमराज ने अपने दूतों को बुला के, है मूर्ख, पहले पुष्करना पापी को लाने को बोला था तो पुष्करना पुण्यात्मा को ले आए। अभी हेमी बाई को उमर को लाने को बोला तो हेमी बाई प्रेमचंद को ले आए। जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को छोड़ गए। 39 साल मेरी नानी जी। तुम भी कभी चले जाओ ने नरक बरक देखो तो बोलना खबरदार, बापू के कीर्तन में ओमकार का जप किया। जो ओमकार का जप करता है उसको नरक नहीं होता है, शास्त्र बोलते हैं। जो सत्संग सुनता है उनको नरक नहीं होता। जो दारू पीता है, अत्याचार करता है, उनको नरक होता है। आपको नरक की करो है? आप तो श्रीमाल वाले हो। श्री जी ने स्थापना की थी जगह की। ओम ओम हरि ओम, श्री जी ओम, लक्ष्मी जी ओम, श्री जी ओम, आनंद ओम, माधुरी ओम। वो भी जमाना था कि ये श्रीमाल नगर गुजरात की राजधानी भी रह चुका प्राचीन काल। महाकवि माघ की जन्मभूमि स्थली भी यही। खगोल के वैज्ञानिक, गणित के ब्रह्मगुप्त की खोज करने वाले की जन्मभूमि भी यही है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत बड़ा गणित में महत्वपूर्ण है। वो अंग्रेजों ने कपट करके ये श्रीमाल नगर के महान शोधक की जगह पर यूरोप के आदमी का नाम रख दिया। अरे इन्होंने खोजा उसके, वो तो जन्मा 1000 वर्ष बाद में। पहले भीनमाल ने खोजा है, 1000 वर्ष के बाद जो जन्मा है उसका नाम ठोक दिया उन्होंने, जॉन पेल का। जॉन पेल तो 1000 वर्ष के बाद पैदा हुआ इंग्लैंड का। जॉन पेल ने नहीं खोजा ये सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तुम्हारे भीनमाल वाले ने खोजा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने समीकरण का हल प्रस्तुत किया था। 1000 वर्ष के बाद इंग्लैंड के जॉन पॉल पैदा हुए। उनके नाम यश लिखा गया है इतिहास में। अंग्रेजों का शासन था तो भारतवासियों के साथ अन्याय होता गया। भीनमाल का तो स्वर्णमय इतिहास है। श्रीमाल लक्ष्मी जी ने स्थापना की। महाकवि माघ की जन्मभूमि। खगोल वैज्ञानिक गणितविद ब्रह्मगुप्त जी का जन्मभूमि। ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत यहाँ से शुरू हुआ। फिर भले इंग्लैंड के जॉन पॉल के नाम यश मढ़ा गया, लेकिन वो तो 1000 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। यहाँ का तो इतिहास बड़ा सुंदर सुहावना है। अब यहाँ के लोग बरसात करेंगे तो इस इतिहास में 4 चांद लग जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। मैं तो इन पत्रकारों को भी शाबाश देता हूँ, उनके माँ बाप को भी, कि घंटों पर भगवान की भक्ति की जगह पर बैठे। ओम 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 श्री जी ओम, ओम ओम शिव जी ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम भीनमाल ओम, करशम गुरु।
कहता है कि रंग नहीं चढ़ता। देखो मेरे भीमवाल के भक्तों का बेड़ा तर रहा है रे, रंग चढ़ रहा है, बेड़ा तर रहा है। भगवान कृष्ण जानते थे वन में दिन गुजारने का महत्व। एक घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयान होते हैं जंगल की भूमि में। गांवों की भूमि में 5 करोड़ की जगह पे 5 लाख बन जाते हैं, 2 से 5 लाख। और जो गांव बड़ी बस्ती वाले हैं, खेत खली कम है, वहां 1 से 2 लाख ऋण आयन होते हैं। लेकिन शहरों में खाली 50,000 से लाख तक रह जाते। और जो बंबई जैसे शहर है उसमें तो 1 घन मीटर में केवल 50,000 ऋण आयन रहते हैं। तो जो लोग खेत खलियों में रहते हैं, खुली हवाओं में रहते हैं, उनकी जीवनी शक्ति सामान्य आदमी से ज्यादा अच्छी होती है। तो श्री कृष्ण वन दिवस मनाते थे। सुबह ले जाते खाना, दिन भर वन में रहते, जहां झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, पेड़ पौधे हो। तो भोजन करके सब लोग इधर उधर लटार मारने को गए। तो औधाव, साकेती, कृतवर्मा, बलराम ने देखा कि एक कुएं में क्रिकेट छटपटा रहा है। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी क्रिकेट नहीं निकाल पाए तो श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने उस क्रिकेट को निकाला और क्रिकेट के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की तो क्रिकेट की गर्दन टेढ़ी हो गई और उसका जीवात्मा निकलकर देवता के रूप में प्रकट हो गया। भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान ने अनजान होकर पूछा कि देव पुरुष, तुम इस जंगल में हमारे ग्वाल गोपियों के बीच ऐसे प्रकट हुए, हम आपका परिचय चाहते हैं। बोले माधव, तुम सब जानते हो लेकिन दुनिया को उपदेश देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो मैं वो बड़ा राजा था जिसके नाम से अभी भी जयकारा चल रहा है। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने अपने यश के लिए कितनी गाय दान की कोई नहीं बता सकता है। इतिहास अभी मेरा यश गान कर रहा है। लेकिन हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, भगवान के एक एक नाम का महत्व है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती है वह गोविंद है। और पृथ्वी में जो गन्ना और फल फूल पैदा होता और मधुरता आती है, ये भगवान माधव है। माँ के दूध में जो मधुरता है भगवान की माधव, अंगूर में जो मधुरता है वो भगवान का माधवपना है। तो भगवान गोविंद है क्योंकि इंद्रियां विचरण करती, और वही भगवान का नाम गोपाल पड़ जाता है। इंद्रियां थक कर रात्रि को भगवान में आराम पाती तो भगवान का नाम गोपाल पड़ जाता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, आपके ख्यालों की धारा जिसकी सत्ता से रमण करती है वो परमात्मा राधा रमण भी तो है, गोविंद भी है। इस्लाम ने 101 भगवान के नाम खोजे, ईसाईयत ने 99 नाम खोजे, लेकिन तुम्हारे भारत के संतों ने भगवान के 1000 नाम खोज के रख दिए। और एक एक नाम का अर्थ भी है, महत्व भी है। जैसे राम, तो रोम रोम में जो रम रहा है तो परमात्मा का नाम पड़ा राम। शिव जो कल्याणकारी है तो नाम पड़ गया शिव। आद्य शक्ति जो सृष्टि के आदि में शक्ति रूप था तो उसका नाम पड़ गया आद्य शक्ति। जगदम्बा कहो, काली कहो, आद्य शक्ति। दुनिया के किसी धर्म में स्त्री को भगवत रूप से नहीं पूजा गया, लेकिन तुम्हारे भारत के ऋषियों ने मातृ रूप से भी भगवान की पूजा की। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता।
माँ के रूप में भी भगवान का वात्सल्य है और पिता के रूप में भी भगवान का अनुशासन है और गुरु के रूप में भी ज्ञान देने की सत्ता तो भगवान की है और चेले के दिल में भी श्रद्धा बढ़ाने की दया भगवान की तो है। ओ मेरे भगवान, क्या क्या तेरी लीला है। कीड़ी में तू नानो लागे हो मारा दाता। कीड़ी कितनी छोटी सी है। बादल बरसे हैं कहीं से, भीगी हवाओं को कीड़ी समझ लेती और अपने अंडे उठाकर सुरक्षित जगह पे जाती है। ये कीड़ी की छोटी खोपड़ी में ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान। भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह माना जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न माना ये सब मिट जाए फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता वो भगवान है। शरीर तो हमारा साथ छोड़ देता, हम मर जाते। 1.25 घंटे के बाद हम आकाश में स्थित होते और अपने मुर्दे शरीर को देखते, तो हमारी मृत्यु नहीं होती है। जिसकी मृत्यु होती है वो शरीर है। आपकी मृत्यु तो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का आत्मा तुम्हारा आत्मा एक ही तत्व है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश एक ही चीज है, तरंग और सागर एक ही चीज है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा की चेतना एक ही है। मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, ये भगवान का सिद्धांत है। दूसरे को ठगो नहीं और आप भी ठगे जाओ नहीं, ये भगवान का सिद्धांत है। दूसरे को दुख दो नहीं और दूसरे से दुखी हो नहीं, ये भगवान का सिद्धांत है। उस सिद्धांत से जो चलते हैं वो यहाँ भी सुखी और परलोक में भी सुखी, और उनकी प्रार्थना और उनका संकल्प फल जाता है। चाहे भक्त हो, चाहे संत हो, चाहे जोगी हो, चाहे रहीदास चमार हो, चाहे धन्ना जाट हो, चाहे शबरी भिलन हो, उनकी प्रार्थना फल जाती है। और रावण की प्रार्थना नहीं फलती। बोले रावण तो अपने बलबूते से सोने की लंका का मालिक बना है, सृष्टि के मालिक को भूल के मैं लंकापति रावण हूं। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे फीको, पड़ी जावे लो वीरा, माटी में मली जावे गो। कहीं रे लायो भाया, कहीं लई जावे गो, धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावे गो, पासो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो। हाड जले जू लाकड़ जल रयो रे, हाड जले जू लाकड़ जल रयो, केस जले जो घासा रे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे वीरा, माटी में मली जावे गोरे, पासो नहीं आवे गो। शरीर मर जाए उसके पहले अपना अहंकार भगवान में मार दो, बेड़ा पार हो जाए। शरीर को कुटुंबी शमशान में ले जाए, उसके पहले अपने दिल को भगवान में ले आओ। ये भीनमाल वाला तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा के डोकरे डोकरी हो जाने हैं। हम बड़े कोई नहीं, उसके पहले भगवान की कथा सुन लो। आंखें कमजोर हो जाए, दिखे नहीं, उसके पहले भगवान के दर्शन कर लो। अरे गोडा दुख है, कमर दुख है, हाल सका कोई नहीं, उनके पहले ही भगवान के प्यारे संतों के द्वार की यात्रा कर लो। और आंख सदा के लिए बंद हो जाए, उसके पहले भगवान के ध्यान में आंख बंद करके थोड़ी देर बैठो। ओ बेड़ा पार आपका तो हो जाएगा, आपकी वाणी सुनेगा, आपकी नजर पड़ेगा, वड़ा का भी बेड़ा पार होगा। भगवान जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न ये सब न होने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता वो भगवान तुम्हारा आत्मा है।
तुम भगवान से दूर नहीं हो सकते हो, भगवान तुम्हारे से दूर नहीं हो सकते। मरने के बाद शरीर तुम्हारे से दूर हो जाएगा, पत्नी दूर हो जाएगी, पति दूर हो जाएगा, मकान दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा परमात्मा मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। उसको अपना मान लो, अभी से मान लो। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, भगवान ही हमारे हैं, बाकी शरीर हमारा नहीं है। शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता। हम नहीं चाहते बीमार पड़ जाए, लेकिन ये तो बीमार पड़ जाए। हम नहीं चाहते कि बाल धोड़े हो जाए तो बाल भी सफेद हो जाते। अपन नहीं चाहते कि शरीर मर जावे तो मर जावे। तो अपना शरीर नहीं है, ये हमारा कहना नहीं मानता, ये मेरा कहना नहीं मानती। आजकल तो ऐसी मुसीबत पड़ी, बहू बोलती कि सासू मेरा कहना नहीं मानती, देरानी बोले जेठानी से कहना नहीं मानती, जेठानी बोले देरानी कहना नहीं मानती। अरे तेरा शरीर भी तो तेरा कहना नहीं मानता है बेटी। हो कई डोकरिया बोले के भाई है छोगारी माँ है चौपाजी री बा। आज रो जमानो बदल गयो के आजकल री पराई जाई आई के और टीवी आई ने पलंग आए ने, आपने तो खाट माते रहता था। ये पराई जाई आई ने के वे हो गयो। अरे दादी माँ नानी माँ थे भी पराई जाई थी, थे कोई ए घर री जाई नहीं हो, ते भी पराई जाई हो। अरे बापड़ी रे कोसो मती पराई जाई है, पराई जाई है, तू पराई जाई है, तू कहीं अटानी जाई है। बहू रो भलो करो, बहू ने प्रेम करो। अरे बहू सासू रे प्रेम करे, सासू की निंदा नहीं करो। सासू की निंदा करेगी तो तेरी बहू तेरी निंदा करेगी। सासू को दुख देगी तो तेरे को तेरी बहू दुख देगी। और अगर पत्नी तुम्हारी माँ की निंदा सुनाती है तो पत्नी को बोलो कि मैंने मेरी माँ का दूध पिया है, मेरी माँ के खून से मेरा शरीर बना है, मैं उसकी निंदा सुनकर महापापी नहीं बनूंगा। तू मेरी सेवा नहीं करे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को थोड़ा प्रेम से जरा प्रणाम कर लिया कर, क्या है, मेरी माँ की थोड़ी सेवा कर ले। अगर मैं मेरी माँ की निंदा सुनूंगा तो मैं तो कृतज्ञ हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा, और मेरे से जो बच्चे बच्चियां पैदा होंगे वो तेरे को और मेरे को दुख देंगे। इसलिए मेहरबानी कर, तू तो बड़े घर की, भले छोटे घर की हो, तू तो बड़े मन की हो, भले छोटे मन की हो, तू तो बड़े घर की है। दादी में हाथ डाल देना, तू तो बड़े घर की है, तू तो बड़े मन की है। तू बोले तो मैं तेरे को हाथ जोड़ दूं, लेकिन मेरी माँ की निंदा मेरे को मत सुना। वो मेरी जननी है क्या? माँ की निंदा नहीं सुननी चाहिए बेटे को, पति की निंदा नहीं सुननी चाहिए पत्नी को, गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए शिष्य को, और स्वामी की निंदा सेवक को नहीं करनी चाहिए। एक बाई शादी करके आई तो उसका आदमी जरा था शमशेर, बड़ा तेज। वो ननंद आई थी कि भाभी अब मैं तो कल जाऊंगी, भाभी मेरा भाई बड़ा तेज है, जरा जरा बात में वरना ऐसा हो जाएगा, वरना जरा जरा बात में डोला दिखाड़े, जरा जरा बात में हाथ उपाड़े। मेरा भाई तो ऐसा शैतान है, तू संभल के रहना। माँ से पूछो, माँ ने बोला मेरा जाए और मैं जानू। हे भगवान, बड़ो तेज है, गरम दिमाग को। तो लड़के की माँ ने भी निंदा की, बहन ने भी निंदा की। आधा घंटा अपने भाई की और अपने बेटे की माँ बहन ने निंदा की। वो बहू रानी कुछ बोली नहीं। तो ननंद ने बोला, भाभी थे कहीं बोलो कहीं नहीं, एक दो दिन तो थने भी हुआ है, कहीं अनुभव है थारो। बोले ननंद जी मैं तो थने हाथ जोड़ा, ते तो जाओगी अपने ससुराल। सासू जी मैं थाने हाथ जोड़ा, ते तो जाओगी साल 2 साल 5 साल में भगवान के पास। मेरे को तो इनसे जिंदगी गुजारनी है, मैं निंदा करके काहे को मुसीबत मोल लूं। मेरा तो पति है के, पति परमात्मा है, मैं निंदा काहे को करूंगे। मैं कथा सुनी है, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। पेम्पलेट मिला होगा तुमको,
जिसको पैम्पलेट मिला है हाथ ऊपर करो तो। हाँ, एक घर ले जाना, घर के लोग मिलके पाठ करना, घर के झगड़े भक्ति में बदल जा, बीमारी तंदुरुस्ती में बदल दो। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, रुदन को हास्य में बदलने की कला सीख लो, और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। ये सत्संग की बलिहारी है महिमा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। मैं तो भीनमाल के भक्तों को और समिति वालों को और उनके माँ बाप को, दादा दादी, दादा दादी, नाना नानी, 7 पीढ़ियों को तो मैं तो प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सत्संग दिला दिया। गंगा स्नान से पुण्य होता है, करना चाहिए। मंदिर में जाना अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन 1,00,000 बार मंदिर में जाओ, 1000 बार गंगा स्नान करो, अच्छा है, लेकिन सत्संग तो करोड़ गुना फल दे देता है। एक दिन का सत्संग करोड़ गुना फल दे देता है। और सत्संग में अगर गुरु की दीक्षा मिलती है तो वो फल अनंत गुना हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। अनंत, जिस फल का अंत नहीं हो, आज वो भीनमाल वालों को अनंत फल हो रहा है। और बरसात तो होगी, इसमें कोई रोक लगा नहीं सकता, भगवान भी रोक नहीं लगा सकते। भगवान भी रोक नहीं लगा सकते। इतने सारे भक्त है तो भगवान को तो मानना पड़ता है क्या? एक बेटा, 2 बेटा नहीं, सभी बेटे बोले ऐसा करो पिता, तो पिता को मानना पड़ता है क्या? भगवान को तो मानना पड़ेगा। बरसात तो करनी है, नहीं करेंगे भगवान बरसात नहीं करेंगे भीममाल के आसपास? देखो नहीं कैसे करते। अपन रूठ के बैठ जावे, माँ खाना नहीं खिलाएगी तो बच्चे रूठ के बैठ जाए तो माँ तो लारे लारे लागे गया। अरे बेटा खाई जाएगा मेरा माई बाप, मैं तने हाथ जोड़ू, बेटा खाई ले, बेटा खाई ले। मारी बोल वही, तू नहीं खाए तो बेटा मैंने हरू नहीं लागे। वो भगवान ऐसे है, आपको दुखी करके भगवान को चैन नहीं पड़ती। एक बार अकबर ने बीरबल की मजाक उड़ाई। अरे क्या बीरबल तुम्हारे भगवान, जब देखो भागते हुए आते, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी दत्त, कभी कुछ, कभी कुछ। हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता। हाँ, बहुत जरूरत पड़ी तो पैगंबर को भेज देता, अल्लाह खुद नहीं आता। हमारा अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा भगवान बहुत ऑर्डिनरी है। बीरबल ने कहा, जहां पना इस सवाल का जवाब मैं तुमको प्रैक्टिकल दूंगा। मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, तैयारी रखो। सावन का महीना था, दिल्ली में यमुना जी बहती थी। आयोजन किया कि नौका विहार करेंगे, तो नौका विहारों में जो राजा के इर्द गिर्द कई मंत्रियों की नौकाएं, बीरबल की भी। बीरबल में ऐसा आयोजन किया कि अकबर जिस नौका में बैठे, उस नौका में एक दासी को अकबर के बेटे के कपड़े पहनाकर मोम का बच्चा दे दिया। मीण का बच्चा बनाया, मोम, मेणबत्ती बनती है ना, ऐसे मोम का बच्चा बना के वो बच्चा जो अकबर का शिशु पहनता था कपड़ा, वो कपड़े पहना दिया। तो अकबर देखा कि अपना बालक है, दासी को समझा दिया कि नाव जब मझधार में फलानी जगह पर, नावी को भी बता दिया नाव जरा हिलाना, या अल्लाह ऐसा करके तू लुढ़क जाना, हाथ में से छोरे को फेंक देना। वो तो भाई ने तो मोम का छोरा गिरा दिया। क्या हुआ कि राजकुमार गिर गए, जहां पना धड़ा धूम, बहती यमुना में अफे दफे। वो बड़ी मशक्कत करके वो बुशर्ट और वही चोगा पहना, वो पकड़ा तो देखा ये तो मोम का छोरा। इतने में तो बीरबल हंसता हुआ उसकी नाव लगाए। बीरबल, मेरी फजेदी करने की ये तुम्हारी नौका विहार की साजिश है ना? बोले, जहां पना फजेदी करने की नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब देने की मेरी योजना है। आप क्यों नदी में जंप मारा? बोले, अपना बेटा, अपना जिगरी जान जब डूबता हो तो फिर क्या करे अब्बा?
बोले आप किसी हमारे जैसे पैगंबर को भेज देते, किसी नाविक को भेज देते, गोताखोर को भेज देते, आप क्यों गोता मारा? अरे बोले जिगरी जान अपना संतान दुखी हो और उसको भेजे, उसके बोझे मैं असली पिता हूं, तो हमारे भगवान भी असली पिता है, खुद ही आ जाते हैं संसार में डूबते हुए जीवों को बचाने के लिए, खुद ही आ जाते। दूसरी एक बात आप सुनोगे तो आपको मैं बोलूंगा मत हंसो, फिर भी हंसोगे। अकबर की एक बेगम थी, तो बेगम को सभी मंत्रियों ने मिलकर बेगम के भाई को बोला कि कुछ भी करके इस बीरबलिया को निकलवा दे, क्योंकि बीरबल छोटी उम्र से ही मंत्री बन गया था और सभी मंत्रियों को नकेल करता था, क्योंकि बीरबल ने सारस्वती मंत्र लिया था। तो बेगम बोले कि बीरबल निकल जाएगा, तो बोले मेरे को बीरबल की जगह देंगे, सब काम तो मंत्री करेंगे, मैं बीरबल की मुख्य कुर्सी पे रहूंगा। और बेगम रोज बोले कि बीरबल को निकालो, बीरबल को निकालो। अकबर बोले बीरबल को निकालने का कोई कारण तो नहीं है ना, अब हिंदू प्रजा दुखी हो जाएगी, हिंदू प्रजा बड़वा पुकारेगी, और बुद्धिमान को निकालकर राज्य का संतुलन क्यों तोड़ना, उसकी कोई गलती तो है नहीं। आप तो ऐसे ही करते हो, मेरी बेगम हो, मेरी प्यारी हो, और मेरी बात नहीं मानते हो। बोले ऐसी क्या औरतों की बात माने, कोई बात में दम तो हो। एक दिन बेगम बाल खोल के रूठ के बैठ गई, सिंगार फेंक के, ऊंधी खाट करके। खाट तो समझोगे? अरे कटे जाए रहा, 2 मिनट में रेलगाड़ी चला के आ रहा हूं तुम्हारे भेड़ा, अभी तो प्रसाद लुटाना बाकी है, 2 मिनट में आ रहा हूं तुम्हारे को। ये जरा हंसी की बात सुन लो, मैं भी रेलगाड़ी चलाता हूं, बैठो। देर तो हो गई, अभी शाम को भी सत्संग होगा ना 2:30 बजे। अभी तो प्रसाद के दोने भी बांटने थे, क्या क्या है। तो रूठ के बैठ गई। जाओ बीरबल को बोलो कि बेगम को मना के ले आओ, और मैं मान के राज दरबार में आऊंगी नहीं, तो बीरबल को बोलना कि तुम तो विफल हो गया, जाओ तेरे को निकाल देता हूं। अकबर बोला ये बात तो तेरे को तो लगती चालाकी की, लेकिन बीरबल भी पक्के गुरु का चेला है, मैं जाता हूं। बीरबल जाओ, बेगम रूठ गई है, उसको मना के राज दरबार में ले आओ। बीरबल ने देखा कि बेगम को और दूसरा आदमी मना के ले आए, दाल में काला है। महल में गए, दास दासियों से सब पूछा। बीरबल ने जरा सा ध्यान किया, ओम ओम प्रभु जी, गुरु मंत्र किया, दासी के कान में कुछ बता दिया, 2-4 दास दासियों को। बेगम राजा साहब आपको बुला रहे, तुम रूठा ना करो, राजा साहब की जान चली जाती है, तुम हंसती रहते हो तो बिजली चमक जाती है, बेगम तुम रूठा ना करो। राजा साहब बुला रहे, बीरबल इधर आ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अकबर साहब बुला रहे। इतने में तो दौड़ते दौड़ते दास दासियां है, बीरबल बीरबल। अकबर बोलता है कि बेगम को मरने दो, मेरे को तो अफगानिस्तान की शहजादी के साथ शादी करनी है, उसका दूसरी जगह शादी हो रहा है, ये बेगम तो तुम्हारे पत्ता काटती है, तुम आ जाओ। बोले वो तो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उनसे शादी करा देता हूँ, फिर इस बेगम को कोई पूछेगा नहीं। बीरबल चलने लगे, बेगम बोलती बीरबल बीरबल भैया सुनो, तुम्हें अल्लाह की कसम है सुनो। बीरबल देखता है कि ठीक जगह निशाना लगा है, जैसे बकरी को रजगा चखा दो, फिर बकरी लारे लारे लागे के, जानवर को हरा घास दे दो, पीछे पीछे लगे, आगे बीरबल पीछे बेगम, बीरबल बीरबल ओबे बाल ओबे बाल ओबे बाल। बीरबल जाके राजा के पास खड़ा हो गया। इतने में वो बेगम आई, अरे तू राण कैसे आ गई? स्त्रियां कहाँ आती राज दरबार में? तू तो बोला मैं रूठी रहूंगी, तू कैसे आ गई? बोले आप शहजादी से शादी करना चाहते, मेरे को कोई पूछेगा नहीं, पहले मेरा गला दबा लो, मेरे को मार डालो, मेरे की कब्र में मेरे को दफना दो, फिर दूसरी लाना नहीं तो मेरा। बीरबल क्या है बात? बोले बात कुछ भी हो, लाके खड़ी कर दी ने महाराज। ऐसा होशियार बीरबल था, सारस्वती मंत्र लिया। अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊं उसके पैसे पहले अलाउंसर
शाम को 2:30 के बाद सत्संग होगा और आज कुछ बांटना भी है तुम लोगों को। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज देनी थी, देर हो गई आज। हरिओम। आज पूज्य संत श्री बापू जी के पधारने से हमारी श्रीमाल नगरी सचमुच में ही माँ लक्ष्मी जी का निवास स्थान बन गई है, क्योंकि पद्म पुराण में स्वयं लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र को कहा है कि जिस स्थान पर सच्चे संतों का सत्संग और भगवत नाम कीर्तन होता है वहां तो मैं बिना बुलाए ही दौड़कर पहुंच जाती हूँ। हाँ, भीमाल के दिन अच्छे आने वाले हैं, बिल्कुल चोखा दिन आने वाले। हाँ, सभी भक्तों की गुरु चरणों में प्रार्थना है कि मंत्र दीक्षा का भी दान देकर हमें कृतार्थ। मंत्र दीक्षा से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। मेरे साधकों को बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो आश्रम में लिक्विड मिलता है सस्ते में, 2 चम्मच ले ले वे, बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं। पथरी के लिए ऑपरेशन नहीं करना ना, पथरी चट पौधा है, 2-2 पत्ते खावे पथरी निकल जाती है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। कोष्ठ शुद्धि पेट की गोली है, 2-2 ले, सस्ते में मिलती, 20-25 रुपए में इतनी सारी गोली, पेट की सभी तकलीफें ठीक हो जावे। गोड्डा का ऑपरेशन नहीं कराना। 10 ग्राम रात को भिगा दे 400 ग्राम पानी में, सुबह उबाल के 200 ग्राम कर दे पिए। गोड्डा की तकलीफ कैसी भी हो 15-20 दिन में गायब। प्रसूति के समय पेट चिराना या गर्भपात कराना बिल्कुल गलत है। ये डराते हैं डॉक्टर, गर्भपात नहीं कराना चाहिए और पेट चिरा के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। गाय का गोबर, लिखो पत्रकार बेटे, गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर का 10 ग्राम रस प्रसूति वाली को पिला दो, आराम से प्रसूति होती है। चाहे 2 बार सीजरन हो गया हो, फिर भी 3री बार सीजरन के बिना डॉक्टर नहीं कराएंगे प्रसूति, इससे ऐसी ही हो जाती। देसी गाय के गोबर का रस 10 ग्राम, आधा पौना घंटे में प्रसूति हो जाए, नहीं होए तो 1 घंटे के बाद फिर से दो, आराम से होती है। और बोलते बच्चा कमजोर है, बच्चा गिरा दो, नहीं, 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी, घर में जो कोई अंगूठी वंगूठी कोई सोना चांदी हो डाल दो, उबाल के पानी सूख जाए, खाली दूध रहे, वो गर्भिणी को पिलाओ। बच्चा मजबूत, माँ भी मजबूत। बच्चा गिराना महापाप है। और नारियल और मिश्री चबा के खाए तो भी बच्चा पुष्ट होता है। चंद्रमा के किरणों में नाभि खोल के बैठे तो भी बच्चा पुष्ट होता है। ये भी लिखो। हाँ, गर्भवती माताएं बहनें, चंद्रमा के किरणों में नाभि पर चंद्रमा के किरण पड़े तो गर्भ की रक्षा होती, पुष्टि होती। काला धागा 21 बार भगवान का नाम लेके गांठ बांध के पेट को बांध दे, गर्भ की रक्षा होती है। और घर के झगड़े मिटाने हो तो खड़ा नमक आता है 1.5-2 रुपए किलो, नमक का खारा पानी घर में पोता कर लो और रसोई घर में भगवान का कीर्तन करके सब साथ में जीमो, घर के झगड़े भाग जाएंगे। और घर में लक्ष्मी लानी हो तो शाम को बताऊंगा। काम धंधा में गाय दूध अच्छा देवे, ये वो सब वो शाम को अभी 2:30 बजे वाले सत्संग में बताएंगे। चलो। मल्यार्पण करने वाले पुण्यात्मा सज्जन हैं श्री जानू राम जी चौधरी, श्री रमेश जी कोराम, श्री फसला राम जी चौधरी, श्री ओटा राम जी, श्री ओम्बा राम जी, श्री गजा राम जी, श्री मेदा राम जी जगजी, श्री डुंगरा राम जी, श्री करना राम जी। से आए आपके भीमाल में, राम राम का जन्म। केरला से हवाई जहाज में भागे आए श्री तीर्थाराम जी। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्त। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुलगोत्र धन्य है। किसका? के हमारा। जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है। तो गुरु भक्ति, तभी तो 4 घंटे बैठे रहे, वापस 4 घंटे हो गए। 9 बजे से 1:15 बज गया। आपकी तपस्या फल गई। बरसात तो होने वाली है ही है, लेकिन और भी भक्ति की बरसात भी बढ़ती रहे। मैं तो ये पत्रकारों को बड़ा खतरा देखता हूँ। इतने अच्छे हैं, इतने कर्म योगी हैं कि कहीं मैं इनको चुरा के ले जाऊंगा तो क्या करोगे? ऐसे कर्मठ है। अच्छी बात सब लिख लिया है। लोगों को घर तक सत्संग पहुंचाना ये कितना बड़ा काम है।
एक झलक। अब आखिरी बात आप ध्यान से सुनना। मोबाइल फोन से आंखों की जलन, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी, थकान, स्वभाव चिड़चिड़ापन और शुक्राणु की कमी, नपुंसकता का भय, मोबाइल फोन से जो हानियां होती है उसको टक्कर मारने वाला राग गाएंगे सुरेश भाई, राग पहाड़ी। इससे मोबाइल से हानियों को टक्कर ऊर्जा पैदा होती है, राग पहाड़ी, और उसमें नवीन रस भरते हैं वापिस। पतित पावनी माँ सुखकारी इस जोगी की वाणी। वरदानी कल्याणी है जोगी की नजरें नुरानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि, प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि, हर दिल में हरि हर दिल में हरि, मेरे गुरु हरि मेरे गुरु हरि। हरिओम हरि हरिओम हरि। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सीना नदिया। पेशी सुखों का जोगी दरिया, जोगी जैसा नहीं तेशी सुखों का जोगी दरिया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, वीरे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। ज्ञान जोगी का जब से पाया बदली हमारी दुनिया। ज्ञान जोगी का जब से पाया बदली हमारी दुनिया। हर दिन पर्व है हर पल उत्सव, पाई है असली खुशियाँ। हर दिन पर्व है हर पल उत्सव, पाई है असली खुशियाँ। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में।
चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। चिंता शोक न तनिक रहे यहाँ ऐसी आभा इनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली किस्मत उनकी। शरण जो आए दर्श जो पाए बदली किस्मत उनकी। भवधाम बैठो, एक चक्कर मार के आता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। खड़े रहोगे तो लगेगा, चोट लगेगा, चोट। लगेगा, बैठ जाओ, लगेगा नहीं तो बैठ जाओ, लगेगा। मना
मेला में मने भीमाल में जावा दे बापू जीरा मेला में मने राम कटोरो खावा दे बापू जीरा मेला में मारा गुरुजी ना मेला में ओ बापूजी ना मेला में मारा गुरुजी ना मेला मन कटोरो खावा दे बापू जीरा मेला में लगेगा, खड़े हैं तो लगेगा, बैठ जाओ। आज थारी प्रीत रे। अच्छा जय जय लो आपका जय लो जोगी मारा सजन पावड़ा जोगी जग स्यों न्यारा जोगी मारा सजन पावड़ा जोगी जग स्यों न्यारा मारी जिंदगी सफल बना दे लागे माने प्यारा मारी जिंदगी सफल बनावी लागे माने प्यारा आए हाय जोगी रे मारे हिवड़ जोत जगा जा जोगी रे मारे हिवड़ जोत जगा जा गुण गाशा भाव शो कर जाशा गुण गाशा भाव शो कर जाशा जोगी 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 लागी दास प्रीत रे जोगी 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 साची थारी प्रीत रे 2:30 बजे फिर सत्संग होगा, प्रसाद भी होगा खूब। आज जब देर हो गया तो प्रसाद बांटना बाकी रह गया। अब बैठे बैठे पुस्तकें भी मिलेगी 2:30 बजे वाले सत्संग में। मोर मुकुट की शोभा है अति न्यारी तारे सिर पर मोर पुलिस वाली है कि अति प्यारी जीएच वाली? कानूनों सूर्य में मुल्क तो है फर्श जीएच वाली पूछो, पुलिस वाली है। मारे हृदय ज्योति जगाई जा जोगी रे मारे हृदय ज्योति जगाई जा तेरी जासा जय हो।